चोर चोरी क्यों करता है? दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करते हैं। दोस्तों, आखिर वो चोरी क्यों करते हैं? उनकी क्या वजह होती है जिनके चलते वो चोरी करते हैं? दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि चोर चोरी क्यों करता है। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि चोर चोरी क्यों करता है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। जो बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन में 2 बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बेटे थे। दोनों का पालन पोषण वो कर रहा था। जब उनकी पालन पोषण वो कर रहा था तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वह बूढ़ा व्यक्ति एक किसान था और वे सेठ के घरों में काम किया करता था और खेतों में भी काम किया करता था, जिसके चलते उसकी जीवन चलती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। बड़े होने के कारण उन दोनों ने परदेश में जाकर काम करना शुरू किया। जब वह परदेश में जाकर काम कर रहे थे तो अपने पिता के पास पैसे भेज रहे थे, जिसके चलते वह किसान उनके लिए संपत्ति ही खरीद रहा था और वे बना रहा था। धीरे धीरे समय बीत रही थी। एक समय आया कि जब दोनों लड़के कुछ पैसे भेजकर संपत्ति को अपने पिता से बना चुके थे, जिसके चलते पिता ने अब सोचा कि उन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। जब उनकी माँ उनको जन्म दिया था और वे अब छोटे थे, तभी वह गुजर चुकी थी और पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने में बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हुई थी। पिता उनकी शादी करने के लिए वह खुश था, लेकिन अपनी पत्नी को याद करके वह बहुत ज्यादा दुखी था। एक दिन वह छोटा लड़का ने देखा कि हमारे पिता हम लोगों को शादी विवाह कर रहे हैं, उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा दुखी है। आखिर हमारी शादी विवाह से इन्हें दुख और परेशानी होगी तो हम लोग शादी विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, अगर आप हमारे शादी विवाह से दुखी हो तो हम लोग शादी विवाह नहीं करेंगे। आखिर हम लोग शादी विवाह करके अपने जीवन में खुश रहेंगे, लेकिन जब हमारे पिता दुखी रहेंगे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पिता ने कहा कि बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुम लोगों को शादी विवाह से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग अपने जीवन में जीवन साथी को चुनकर अपने जीवन को अच्छे से चलाओ। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह दोनों लड़के खुश हो गए और वे कहने लगे कि लेकिन पिताजी, आप तो रो रहे थे, आप आंसू बहा रहे थे, लेकिन आप आंसू बहा क्यों रहे थे? आप हमें जरा ये बात तो बताइए। तभी वह पिता कहने लगा कि क्या बताए बेटे, तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। जब तुम लोग छोटे छोटे थे तुम दोनों को जन्म हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी माँ तुम लोगों को छोड़ के चली गई। आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी शादी विवाह को देखकर वह कितना खुश होती। बेटे ने अपने पिता को यह बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि हे पिता, ये तो परमात्मा की देन है कि परमात्मा हमारे साथ हमारी माँ को लेकर चला गया। आज हमारी माँ होती तो सच में हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते। लेकिन दोस्तों, पिता भी उन्हें समझाया और वे लोग फिर से चुप हो गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि दोनों लड़कों को विवाह हो जाती है। विवाह होने के बाद उनके जीवन में एक जीवन साथी आ जाती है, जो जीवन साथी दोनों पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों लड़के एक समय के बाद अलग हो जाते हैं, लेकिन पिता ने उन्हें कहा कि बेटे, तुम लोग अलग हो जाओगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? छोटा भाई का कहना था कि बड़े भाई में पिताजी रहेंगे, बड़ा भाई का कहना था कि छोटे भाई में पिताजी रहेंगे। लेकिन दोनों के बहुएं एक दूसरे में बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई कर रही थी और पिता भी मरने से पहले ही सारी संपत्ति दोनों लड़के के नाम कर दिए थे। छोटा लड़का तो अपनी पत्नी को लेकर शहर में चला गया। जो बड़ा लड़का था वे अपनी पत्नी के साथ उसके नैहर में चला गया। अब तो पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी और दोनों लड़के अपनी अपनी नाम की संपत्ति भी बेच चुके थे और पिता गाँव में किसी अमीर व्यक्ति के दरवाजे पे रहते, उनका ही घर का देखभाल किया करते थे और वहीं पे वह भोजन पानी भी किया करते थे। एक समय बाद वे अमीर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके घर वाले उन्हें परेशान करते थे और तंग करते थे। धीरे धीरे उनकी तंगी को देखकर
गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद किया, लेकिन वे लोग लंबे समय तक नहीं कर पाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन पिता को बहुत जोरों की भूख लगी थी और वे जैसे खेतों के बाहर से गुजर रहे थे, तभी वहां पे सब्जियों को बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है और वे खेतों में जाकर सब्जियां को चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद उसी सब्जी को बिना पकाए खा रहे थे। तभी वहां पे एक किसान देख लेता है और उन्हें वह पकड़ लेता है और कहता है कि आप हमारे फलों को तोड़ के खा रहे हो, ये ठीक नहीं है, और सब्जियों को लेकर भी जा रहे हो। तभी वो कहने लगे कि भाई मुझे बहुत भूख लगी थी जिसके लिए हम इसे तोड़ के खा रहे हैं। अब वो कहने लगा कि नहीं, मुझे पंचायत लगाना होगा और मैं आपको पंचायत में ये बात पूछूंगा कि आप चोरी क्यों कर रहे थे। अब वो बूढ़े व्यक्ति कहने लगे कि ए भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी, भूख के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो वहाँ पे लेकर आपको जाना ही चाहिए। जब वो सेठ के दरवाजे पे लेकर जाता है, वहाँ पे मुखिया आता है, ये फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि हे भाई किसान, जाने दो, ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसे माफ कर दो। तभी वो कहने लगा कि नहीं, यह बूढ़ा व्यक्ति ये बरसों से चोरी कर रहा होगा, जिसके चलते आज भी ये चोरी कर रहा है, और मैं बरसों से इसका इंतजार कर रहा था कि मेरे फसलों की चोरी हो रही है और वे चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन वह चोर कौन है आज मुझे पता चल चुका है। आप लोग इसे कड़ी से कड़ी दंड दो। दोस्तों, गांव समाज के लोगों ने उसे बहुत समझाए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। लेकिन बाद में वह मान ही गया और वे बूढ़ा व्यक्ति को लोगों ने समझाया कि देखिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जानबूझ के चोरी तो नहीं कर रहा था, मुझे भूख लगी थी और मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए ही चोरी कर रहा था। लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि शायद ये सच में चोरी हमेशा करता होगा, मेरा मकसद ये नहीं है। रात के समय में वह बूढ़ा व्यक्ति रो रहे थे और बैठे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे से गलती कैसे हो गई। अगर आज मैं गलती नहीं करता तो शायद ये मेरे ऊपर आरोप भी नहीं लगाता। दोस्तों, एक बार जो चोरी करते में पकड़ा जाता है, गांव समाज उसे हमेशा चोर के नाम से ही बुलाते। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो बूढ़े व्यक्ति को चोर के नाम से ही पुकारने लगे। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह क्या कर सकते, वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक समय बाद जब उनके दोनों बहुओं को ये बात पता चला कि हमारे जो ससुर जी हैं वे चोरी कर रहे हैं, वे दोनों खुशी से अपने पति से ये बात को कहती है कि देखिए, तुम्हारे पिताजी चोरी कर रहे हैं। लेकिन दोनों लड़कों को बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि जाने दो, जैसा कर रहे हैं वैसा उन्हें भोगने को मिलेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव समाज के लोगों ने जब उन्हें परेशान किया तो वे गांव छोड़ के दूसरे रास्ते गुजर रहे थे। जैसे वह दूसरे रास्ते गुजर रहे थे, तभी उसी रास्ते एक चोर आ रहा था जो चोरी करके सोने चांदी को लेकर आ रहा था। जब उन्हें देखा तो कहा कि हे बूढ़ा व्यक्ति, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तभी वह कहने लगे कि मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ, इसलिए मैं गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहा हूँ। अब बूढ़ा व्यक्ति को यह बात सुनते ही वो चोर घबरा गया और कहने लगा कि हे चोर, मैं भी तो चोरी करता हूँ, लेकिन तू क्या चोरी करता है। मैं तो गहने चोरी करता हूँ और मैं महंगे महंगे वस्तुओं चोरी करता हूँ, तू क्या चोरी करता है। तभी इन्होंने कहा कि मैं चोरी पेट भरने के लिए करता हूँ, मैं फल को चुराता हूँ, सब्जियों को चुराता हूँ, इसलिए गांव समाज मेरे को गांव से बाहर निकाल दिया है और मैं दूसरे गांव में जाता हूँ, भीख मांग के अपने जीवन को ही चलाता हूँ। तभी वो कहने लगा कि लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी संपत्ति है और मैं गांव के एक सेठ हूँ, उसके बावजूद भी मैं चोरी करता हूँ और दिन में मैं सेठ बन जाता हूँ। तभी उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पास जब इतनी सारी संपत्ति है तो तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी उसने कहा कि मुझे लालच आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा चोरी करके अमीर बन जाना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं चोर हूँ, अगर मैं तुम्हें सही सलाह दे पाऊंगा तो तुम कहोगे कि तुम सही सलाह देते हो लेकिन खुद अपने आप पे आजमाते नहीं हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात को मानते हो और सुनते हो, समझते हो, तो मेरा मकसद यही है कि तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। जो लोग चोरी करते हैं उनकी जीवन बर्बाद हो जाती है, वे अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और उनके जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ आती रहती है। तभी वह सेठ कहने लगा कि हे बूढ़ा व्यक्ति, अगर तू कह रहा है तो आज से मैं चोरी करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतना सारा संपत्ति अगर चुरा लेता हूँ तो गाँव में अमीर बन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हे सेठ,
आज से तुम चोरी करना बंद कर दो और मैं भी चोरी करना बंद कर दूंगा। मैं गांव में जाकर भीख मांगूंगा। दोस्तों, वहां से वह सेठ चला जाता है और बूढ़ा व्यक्ति भी चले जाते हैं। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंचते हैं। वहां पे एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे। जब वह बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे तक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें भिक्षा मैं दिलवा देता हूँ, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तभी वह पूरी बात को बताते हैं और कहते हैं कि आज हमारे दोनों पुत्र मेरे हाथों से जा चुके हैं और उनका कहना है कि पिता जैसा कर रहे हैं उन्हें वैसा ही करने दो। जब ये सब बातें हो रहा था तभी वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी भिक्षा दिया जाए, और वे भिक्षा देते हैं। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हे बौद्ध भिक्षु, क्या आप हमारे को अपने साथ रखिएगा? तभी उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगे कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। यह बात को सुनते ही वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि लेकिन तुम चोरी क्यों करते हो और तुम चोर क्यों हो? उन्होंने कहा कि बात कुछ और है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मैं किसी के खेतों में जाकर कुछ फल को तोड़ लिया और सब्जियों को चुरा लिया, और मैंने एक ही दिन किया, लेकिन उस किसान ने पकड़ लिया और गांव समाज के लोग मुझे चोर कहने लगे, मुझे परेशान करने लगे, तंग करने लगे, जिसके चलते मैं उस गांव को छोड़कर यहाँ पे आ गया हूँ और मैं दोबारा ये करना भी नहीं चाहता हूँ। उसके बदले भी लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं और गांव समाज उनकी गलतियां को बार बार ढूंढता रहता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चोर चोरी तभी करता है जब उसके अंदर लालच आ जाती है, नहीं तो उसे भूख लगती है और उसका कोई ना कोई वजह होता है। कुछ चोर ऐसे चोरी करते हैं जो उनका पेट भरने के लिए वो चोरी करते हैं, लेकिन कुछ चोर अपनी धन संपत्ति को बनाने के लिए करते हैं। जो चोर जिन्हें बहुत जोरों की भूख लगी होती है, जो खाने पीने के लिए कुछ चोरी करते हैं, उनकी चोरी उतनी बड़ी चोरी नहीं होती है। लेकिन जो अपनी धन संपत्ति के लिए चोरी करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, वे चोरी नहीं बल्कि पाप करता है। अगर एक से अधिक गलती हो जाती है, उसे गलती नहीं कहते हैं बल्कि उसे पाप कहते हैं। चलो ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हो। वे बौद्ध भिक्षु के साथ वह बूढ़ा व्यक्ति रहने लगे। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि चोर चोरी क्यों करता है। तो दोस्तों, चोर चोरी लालच की वजह से करता है और उसे धन संपत्ति बनानी होती है तब करता है। लेकिन कुछ अनजान लोग जाने अनजाने में उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, उनके बावजूद भी कुछ लोग उन्हें चोर के नाम से बुलाते हैं। जैसे वह बूढ़ा व्यक्ति के साथ हुआ था, उनको दोनों बेटे और बहुओं ने त्याग दिया था, जिसके चलते वह मजबूर होकर उन्हें भूख लगी थी और वह भूख के मिटाने के लिए फल और सब्जियों को चोरी किए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।